पूरी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आस्था आईएएस का इकोनॉमी का क्लास है। इकोनॉमिक्स में हमारे 150 क्वेश्चन पूरे दिए हुए हैं सारे, जो हमारा इकोनॉमिक्स का ही है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले, जिनका इकोनॉमिक खराब है उसके लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो 150 क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन आपको इसमें से ही डायरेक्ट एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते बिना देरी के। आज हमारा टेस्ट नंबर 5 है, 4 तक हमने वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप जाके देख सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। तो आइए देखते बिना देरी के आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा भारत का जीडीपी वृद्धि दर के संदर्भ में दिए गए कौन सा अनुमान सत्य है। तो हम अनुमान हमारा NSO 7.2% रहने का सत्य है। और नेक्स्ट हमारा है IMF द्वारा 5.9% हमारा जीडीपी रहने का मतलब कि वृद्धि माना गया है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न घाटे का अनुमान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। तो राजकोषीय घाटा हमारा 5.9 होने वाला मतलब है। राजस्व घाटा जो हमारा है वो 2.9% है। ये 2023 और 24 का करंट का क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। और प्रभावी जो राजस्व घाटा ये 2.8 है, ये हमारा गलत हो जाएगा। चालू जो खाते का घाटा वो हमारा 2.1% रहने वाला, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जगह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है करों से आय संग्रह का सही घटता क्रम क्या है। तो करों से आय का पहला है हमारा जीएसटी, उसके बाद हो जाएगा निगम कर, फिर है आयकर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, घटते क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केंद्रीय कर एवं शुल्कों में से एक कर में से जो राज्यों को हिस्सा नहीं दिया जाता है वो कौन सा है। तो सीमा शुल्क जो कि राज्यों को नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जीएसटी, निगम कर और आयकर में राज्यों को भी हिस्सा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेल बजट को आम बजट से अलग करने एवं विलय करने से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो एकवर्थ समिति ने 1921 के सुझाव पर अलग कर दिया था। तो जो रेल बजट है और आम बजट को पहले क्या करते थे, एक साथ करवाया जाता था, फिर उसका अलग करके फिर वापस ही एक साथ करवा दिया गया। इसमें हमारा जो पहला कथन है कि एकवर्थ कमेटी है जो कि 1921 के सुझाव पर इसको अलग कर दिया गया था रेल बजट को आम बजट से, तो ये हमारा सही हो जाएगा। विवेक देवरॉय समिति 2015 के आधार पर विलय किया गया, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। 1924 से आम बजट से रेल बजट क्या हुआ, पृथक हो गया, और 2018-17 में बजट के विलय किया गया। तो इसमें हमारा सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा आधारभूत संरचना विकास से संबंधित योजनाएं हैं। तो पीएम गति शक्ति, NIP और NMP तीनों है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। विभिन्न योजनाओं एवं उनके विषय से संबंधित असत्य को पहचान करिए। तो उज्ज्वला योजना क्या है, घरेलू LPG जो सिलेंडर हमारा होगा उससे संबंधित है। सौभाग्य योजना क्या है, घरों को बिजली जुड़ाव से। उजाला योजना क्या है, LED बल्ब से। और PM कुसुम क्या है, नारी शक्तिकरण से। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये किसान से। तो ऑप्शन में इसमें हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। PM किसान कुसुम जो है कि किसान योजना से संबंधित है, ना कि नारी शक्तिकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आधार संरचना के विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में कौन सा असत्य है। तो भारतमाला है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास करने के लिए बनाया गया, तो ये सही होगा। भारत नेट जो हमारा है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए है। सागरमाला जो बंदर है हमारा वो बंदरगाह के विकास के लिए मतलब ये बनाया गया योजना। और पर्वतमाला जो हमारा रोपवे विकास के लिए। तो सभी हमारा सही है, तो इसमें बोला कौन सा सत्य है, तो इसमें हमारा कोई गलत नहीं है, तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में RBI के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो प्रारंभिक मुख्यालय है कोलकाता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। जो RBI है इसका जो सबसे स्टार्टिंग जो मुख्यालय था वो कोलकाता था। RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। RBI अधिनियम आया था 1934 में, तो ये भी सही है। RBI की स्थापना 1936 में नहीं 1935 में हुई थी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। UPI, NEFT, RTGS, IMPS जैसी वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है। तो ये हमारा है NPCI, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो हम ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं, पैसे वाले जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये जो वित्तीय सेवा है जो ये कौन उपलब्ध कराती है, ये हमें पूछा है। तो NPCI ये हमें उपलब्ध करवाती है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुद्रा योजना के संदर्भ में क्या सत्य है, ये हमें बताना है। तो CDB द्वारा संचालित किया जाता है मुद्रा योजना है, किया गया है। शिशु ऋण इसमें देता है 50,000 का। किशोर ऋण इसमें दिया जाता है 5 लाख का।
और तरुण ऋण दिया जाता है 10 लाख को। तो सभी हमारा सही हो जाएगा, इसमें हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो महल नौविस मॉडल हमारा हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारी उद्योग का विकास करने का भी था और DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। तो तीनों हमारा इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। विदेशी व्यापार नीति 2023 के स्तंभों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये हमारा विदेशी व्यापार नीति 2023 के बारे में बताना है। तो प्रोत्साहन से छूट की ओर बढ़ाना ये हमारा था, ये सही है। गठबंधनों के माध्यम से निर्यात का समर्थन, ये भी हो जाएगा। व्यवसाय करने की सुगमता, ये भी हो जाएगा। अविकसित क्षेत्र निर्यात हबों के रूप में कॉमर्स, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो डी हमारा इसमें हो जाएगा राइट आंसर। 2022 और 2012 से 22 के दौरान भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार कौन देश बना है? ये हमारा अमेरिका बन गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। बी हो जाएगा इसमें अमेरिका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस वित्तीय वर्ष के बजट में सरकारी व्यय के योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय वर्गीकरण को बंद कर दिया गया है? ये 2016-17 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एक जिला एक उत्पाद नीति निम्नलिखित में से किस पर लक्षित है? तो ये बागवानी क्षेत्र में विपणन तथा निर्यात को बेहतर बनाना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में बिग टेंट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया सामाजिक अवसंरचना और रोजगार के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उभरते सितारे कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो उभरते सितारे जो कार्यक्रम हमारा भारतीय निर्यात आयात बैंक का पहल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की माप के लिए वर्तमान में किस वर्ष को आधार वर्ष लिया गया है? तो 2011 और 12 को लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पूरी तरह से जैविक खेती अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो सिक्किम बन गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। भारत की कौन सी उपलब्धि समावेशी विकास को परिलक्षित करती है? तो आइए देखें, तो इसमें हमारा हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस को 9.6 करोड़ कन्वेंशन दिया गया है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। 120 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया गया। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, मतलब कि 50 करोड़ के लगभग क्या है आपको प्रधानमंत्री जनधन खाता खोला गया है। तो इसमें हमारा बी हो जाएगा 2, 3, 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष वो NK सिंह है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है? तो GSDP का 3% है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। GDP ही है लेकिन इस बीच में लग गया मतलब कि स्टेट, तो इसमें हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर। बिहार बजट के संदर्भ में राजस्व घाट बजट की स्थिति में क्या असत्य है, ये हमें बताना है। तो राजस्व घाटे के स्थान पर राजस्व अधिशेष की स्थिति, तो ये हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व शेष क्या है? +6%, ऑप्शन में हमारा ये भी सही होगा 0.6%। वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व शेष है +0.5%, तो ये भी सही है। हमारे इसमें सभी सही है, इसमें गलत कोई भी नहीं है, तो डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा सत्य है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार की कर आय में सबसे अधिक भागीदारी किसका है? तो राज्य GST का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार का बजटीय प्रणाली के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, तो ये कहाँ किए गए? FRBM एक्ट 2006, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार सरकार के कमेंटेड एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है? वेतन है, पेंशन है, ब्याज भुगतान भी है, लेकिन शिक्षा ब्याज नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। बिहार GSDP में विभिन्न तंत्रों की भागीदारी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हमारा कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कृषि में क्या है 26%, विनिर्माण में है 50% और सेवा क्षेत्र में है 59%, इसमें हमारा डी होगा राइट आंसर।
बिहार में बेरोजगारी दर की स्थिति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सामान्य बेरोजगारी दर कितना 6% है, ये सही हो जाएगा। 15 से 19 वर्ष के बीच बेरोजगारी दर का 20.1% है, तो ये भी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 4.1% है, तो इसमें हमारा सही सभी है। तो क्या असत्य पूछा गया, तो इसमें कोई हमारा असत्य नहीं है, तो बी होगा राइट आंसर। बिहार जीडीपी वृद्धि का अनुमान वर्ष 2021-22 में कितना था, तो ये था 11%, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चालू मूल्य वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी के बारे में क्या सत्य है, तो 8.59 लाख करोड़ रुपये हैं, तो यही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। बिहार कृषि विकास रोड मैप के बारे में क्या सत्य है, तो प्रथम जो है 2006 में हुआ था, यही हमारा सत्य हो जाएगा, और द्वितीय 2012 में हुआ था, तृतीय 2017 में, और चतुर्थ 2023 में, तो ए हमारा गलत हो जाएगा, तो ए होगा राइट आंसर। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन के बारे में क्या असत्य है, तो इसमें हमारा बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2015, ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। बिहार में डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने से संबंधित संस्था कौन सी है, तो यह कम्फेड है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियों के बारे में असत्य है, तो इसमें हमारा जो नवरत्न कंपनियों की संख्या 14, ये हमारा गलत हो जाएगा, और मिनी रत्न की जो कंपनी की संख्या 74, ये गलत हो जाएगा, ये दोनों हमारा सत्य हो जाएगा, तो बी होगा राइट आंसर। महारत्न कंपनी की संख्या 12, ये सही हो जाएगा, तो ये हमारा इसमें होगा बी। श्री अन्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है श्री अन्न के बारे में, तो श्री अन्न एक विशेष प्रकार का धान है जो कि पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। श्री अन्न का उल्लेख 2023-24 के केंद्रीय बजट में किया गया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोंदो, चीनी और सामा को श्री अन्न का नाम दिया गया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और भारत विश्व में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, तो ये भी सही हो जाएगा, तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2023-24 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से कौन सा फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष उपाय किए जाने की बात कही गई है, तो ये की गई सरसों के बारे में, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। कृषि पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए वर्ष 2023 और 24 के लिए साख वितरण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है, तो 20 लाख करोड़ रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित पीवीटीजी विकास मिशन किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु लक्षित है, तो ये संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चालू वर्ष 2023 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में विश्व भर में मनाया जा रहा है, तो मोटे अनाज के रूप में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है, तो स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ई रुपये के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ई रुपये के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक खाता होना चाहिए, ये हमारा असत्य हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी इसमें जो हमारा ऑप्शन है सभी सही है, तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विभिन्न क्षेत्रकों में कार्यरत श्रम बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सेवाएं एवं व्यापार पर 32% है, ये निर्माण पर इसमें 12% है, कृषि पे 43% है, बी निर्माण पर 11% है, ये हमारा गलत हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण का रोडमैप 2020 से 25 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है, तो नीति आयोग के द्वारा तैयार की गई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स किस मंत्रालय संस्थान की पहल है, तो वाणिज्य मंत्रालय की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। संघाई सहयोग संगठन इंटर बैंक कंसोर्टियम की 19वीं परिषद की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है, तो ये गोवा में की गई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से 3 सबसे समृद्ध जिले का सही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो समृद्ध है वो पटना है, उसके बाद बेगूसराय है, फिर मुंगेर है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना, बेगूसराय, मुंगेर राइट आंसर। वर्ष 2021-22 में सकल राज्यगत
मूल्यवर्धन में कृषि के उप क्षेत्रों में योगदान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो फसल क्षेत्र में 11.1% है, पशुपालन में 6.6% है और मत्स्य खेत एवं कृषि में 1.8% है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सभी सही है, तो डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी राइट आंसर। निम्नलिखित सूचकांक 2022 भारत की रैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 37 है भारत का रैंक, तो ये हमारा सही हो जाएगा। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43 है और वैश्विक नवाचार सूचकांक में 42 है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और ग्लोबल हैंगर सूचकांक में 107 है, तो ये सभी हमारा सही हो जाएगा, तो सी हो जाएगा गलत, सी हो जाएगा राइट आंसर। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 के निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की गई है? तो उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है जिसमें प्रदर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है? इसमें प्रति व्यक्ति जो आई है PQLI HDI, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से बैंकिंग दर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हमारा जो है बैंक दर वह दर होता है जिससे दर पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक को ऋण देता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। रेपो दर से तरलता में वृद्धि होती है, तरलता में पैसे एकत्रित की तरलता पैसे जो हमारे कैश होते हैं, इसमें क्या होती है वृद्धि हो जाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। रिवर्स रेपो दर में मुद्रास्फीति को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। SLR RBI के नियमानुसार प्रत्येक वाणिज्य बैंक अपनी प्रारंभिक जमा का 0 से 18% तक अपने पास रखते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रमाणीकरण चिन्ह से संबंधित गलत है? तो जो हमारा एगमार्क वो सभी खाद्य कृषि उत्पाद पर लगाया जाता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इको मार्क जो ऐसे उत्पाद पर लगाया जाता है जहाँ जो प्रदूषित नहीं फैलाते हैं उसमें इको मार्क लगाया जाता है, और एगमार्क में क्या है सभी खाद्य और कृषि उत्पाद में लगाया जाता है। FPO मार्क जो कि औद्योगिक उत्पादों पर लगाया जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। BIS हॉल मार्क जो कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को प्रमाणित किया जाता है, तो ये सभी हमारा सही हो जाएगा, तो सी गलत हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो सार्वजनिक ऋण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सार्वजनिक तरलता अनुपात है, रेपो दर भी है, नगद आरक्षण अनुपात भी है। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो वित्त आयोग के बारे में बता रहा है, तो वित्त आयोग का गठन जो एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद किया जाता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष KC नियोगी थे, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग के दर्ज पर तथा 1998 में सभी राज्यों में वित्त आयोग का गठन किया गया था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यकता है? तो इसमें हमारा जो अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास है, तो ये सही हो जाएगा। कृषि का पुनरुद्धार है, ये भी सही हो जाएगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता, ये भी सही हो जाएगा, तो डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? ये प्रोफेसर विजेंद्र कस्तूरीरंगा वर्दरवा राजा राव को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी होगा राइट आंसर। वाणिज्यिक बैंक तरल संपत्ति को वैधानिक तरलता अनुपात के तहत कहाँ रखते हैं? तो स्वयं अपने पास रखते हैं, डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को कौन सा कथन सही परिभाषित करता है? राष्ट्रीय आय के बारे में बताना है, तो बाजार कीमतों पर क्या है सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर उत्पादक जोड़कर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो मांग वक्र है जो कि गिफिर वस्तुएं हैं, तटस्थ वक्र है जो कि प्रस्थापन की घटती सीमांत दर है, और फिलिप्स वक्र के बीच की संबंध है कि रोजगार और मुद्रास्फीति की दर। इसमें हमारा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है? तो ऋणों का पुनर्भुगतान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अनियमित रोजगार से क्या अभिप्राय है? तो नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के लिए अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना, तो यही हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो किसी वस्तु का मूल्य तभी होगा जब मांग की अपेक्षा दुर्लभ हो जाए। तो ये हमारा डी हो जाएगा इसमें सही। यदि कोई फर्म में पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पावधि में हानि चल रही हो तो क्या होगा? जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति ना हो जाए तब तक उसे चालू रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स निम्न में से किस संस्था से? विश्व व्यापार संगठन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का पहला औद्योगिक नीति किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है औद्योगिक नीति संकल्प 1948। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा राइट आंसर। राष्ट्रीय आय लेखांकन के आधार वर्ष का अर्थ क्या है? तो जिस वर्ष कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी के गणना के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस किस के योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो ये देख लेते हैं। जनता के पास करेंसी, बैंकों में मांग जमा राशि और बैंकों में सार्वजनिक जमा राशि। तो ये हमारा 1, 2, 3 हो जाएगा सही आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि ये नहीं होगा, तो सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर सर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव से सार्वजनिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? तो बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियमित पर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, IMF के द्वारा। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह सरकारी संघनाथ के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होते हैं। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ये भी सही होगा। इसके प्रथम उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में एक वित्तीय वर्ष माना जाता है। भारत में एक वित्तीय वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। औद्योगिक उत्पादक सूचकांक किस संस्था पर औद्योगिक उत्पादक सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये सब करंट का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है? तो पीसी कल्चर मधुमक्खी से संबंधित नहीं है, तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर एच में डी हो जाएगा राइट आंसर। तो मधुमक्खी से है, एपी कल्चर ना कि पीसी कल्चर है। पीसी कल्चर मत्स्य और प्याज से है, और एग्रीकल्चर सब्जी विज्ञान से, हॉर्टिकल्चर बागवानी से, और एरोपोनिक कल्चर जो है पौधों को हवा में उगाना। पीसी कल्चर हमारा मधुमक्खी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। मधुमक्खी से हमारा एपी कल्चर है। निम्नलिखित आयात की दृष्टि में शीर्ष 5 क्रमस्थ देश कौन से हैं? तो आयात की दृष्टि में बताना है हमें, मतलब कि हम जहाँ सामान मंगवाते हैं। तो चीन है, फिर संयुक्त अरब अमीरात है, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिर सऊदी अरेबिया, फिर इराक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री का देन है? तो ये है महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब हमें इसमें मिलान करना, तो रजत क्रांति हमारा किससे संबंधित है? देखते लाल क्रांति जो हमारा है, तो दूसरी क्रांति है जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा उर्वरक से। गुलाबी क्रांति आप सभी को पता होगा, ये झींगा का उत्पादक से, और रजत क्रांति हमारा अंडे के से, और लाल क्रांति टमाटर का उत्पादक से। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4, 1, 3, 2। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो ये मंदी के साथ मुद्रास्फीति है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वित्तीय संस्थानों के बैंकों से अलग करता है? तो चेक अहर्निय जमायत स्वीकार नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सरकार के बजट के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल है? तो संसाधनों का पुनः आवंटन करना, आय संपत्ति का पुनः वितरण, स्थिरीकरण अथवा संबंधी गतिविधियों और सार्वजनिक नियमों का प्रबंधन। तो सही हमारा सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सीमा वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उद्देश्य व्यावसायिक लागत और उपभोक्ताओं पर है। विभिन्न करों के समापन प्रभाव को कम करना है। इसने पूरे भारत में एक सामान्य बाजार का सृजन कर दिया है। इससे कर अनुपालन में वृद्धि होगी। इससे कर आधार का विस्तृत किया जाएगा।
सभी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें सभी। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में निम्नलिखित में से किन पदों का निर्यात किया जाता था, किन मदों का मतलब किन चीज़ का मतलब निर्यात में बेचा जाता था, यहाँ से भेजा जाता था। तो चीनी का निर्यात होता था, नील का होता था, ऊनी वस्त्र का होता था, रेशम का होता था, सभी का होता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व व्यापार के संदर्भ में भारत के विदेशी व्यापार में तीव्र वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है? तो विनिर्माण के क्षेत्र में गतिशील वृद्धि हुई, सरकार की उदार नीतियां आई, बाजारों में विभिन्नता का होना, सभी हमारा सही जगह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी हमारा राइट आंसर। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो आयात और निर्यात में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान शेष में असंतुलन का कारक है? तो बड़े पैमाने पर विकास व्यय, उच्च आंतरिक कीमतों के कारण आयात में वृद्धि, आपूर्ति के नया स्रोतों का विकास, तब सभी हमारा हो जाएगा डी उपयुक्त से सभी राइट आंसर। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में कमी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किन संस्थाओं की स्थापना की है? यह IMF की और विश्व बैंक की, तो 1-2 हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्टम निम्नलिखित में से किस संस्था का नियमित प्रकाशन है? तो विश्व बैंक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पूंजी बाजार पर निगरानी करने वाली संस्था कौन सी है? तो सेबी है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो 8वीं योजना थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनियमित दर प्रबंधक प्रणाली की घोषणा की है? यूनियन बजट जो कि 1992 और 93 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो इसमें हमारा हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSSO करता है, तो NSSO करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के प्राथमिक कार्य माने जाते हैं? तो विनिमय का माध्यम तथा मूल्य मापन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? यह करता है परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय और बैंकों का समापन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सी सीधी ऋण सुविधा प्रदान करती है? तो आइए देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करती है, कृषि और ग्रामीण बैंकों के विकास के स्तरीय राष्ट्रीय बैंक, तो ये नहीं, भूमि विकास बैंक करती है, तो ऑप्शन 1 और 3 हमारा हो जाएगा सही। जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है तो इससे क्या संभावना होती है? तो अर्थव्यवस्था में तरलता क्या होती है? कम, और ब्याज दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित तरह परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए, तो आइए देख लेते हैं। बैंकों के पास क्या है? मांग जमा है, और इसमें क्या करना है? उपयुक्त परिसंपत्तियों को तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम करना है। तो घटते क्रम में हमारा पहले करेंसी हो जाएगा, फिर बैंकों के पास मांग जमा हो जाएगा, इसके बाद बैंकों के पास बचत जमा हो जाएगा, फिर बैंकों के पास सार्वजनिक जमा, तो हमारा ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। अब हमें इसमें मिलान करना है, कब किसका स्थापना वर्ष है, तो बैंक क्या और इसका स्थापना वर्ष है, तो हमें मिलान करना। पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1894 में हुई थी, तो इसका एक का बी हो जाएगा। अवध कॉमर्शियल बैंक का जो स्थापना हुआ था वो 1881 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हुआ था 1964 में, और SBI बैंक की जो स्थापना हुई थी 1955 में। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। किसी भी देश द्वारा मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है? तो आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देना, निर्यात का विस्तार करना, और हमारा व्यापार घाटे की संतुलन में लाना, तो ये सभी हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में मुद्रास्फीति संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो घटा हुआ जो मुद्रा परिचलन है वो इस मनी सर्कुलेशन मुद्रा स्फीति के नियंत्रण में सहायता करती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले जाना, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? तो यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत
स्तर में आई सतत गिरावट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेशी मुद्रा में शामिल है? तो स्वर्ण है, मतलब कि सोना, विदेशी मुद्रा और एसडीआर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हमारा राइट आंसर। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बैंकों को अपने रोकड़ से कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सर्वाधिक तरल अनुपात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ऋण का घटक है? बाजार ऋणदान है, ट्रेजरी बिल्स है, भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां हैं। तो सभी हमारा जगह डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सेबी के कार्यों में सम्मिलित है? तो स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यों को विनियमित करता है सेबी, शेयर बाजारों से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाता है सेबी, प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करता है। तो सभी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। स्थापना वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते क्रम में सजाइए या व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हमारा LIC हो जाएगा, फिर हमारा IDBI हो जाएगा, फिर सेबी, फिर UTI। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार के किस संदर्भ में भिन्न है? तो पूंजी बाजार जो है दीर्घ वित्त आधार के लिए है, जबकि मुद्रा बाजार लघु अवधि के लिए है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की गणना निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा की जा सकती है? तो उत्पाद अथवा मूल्य वर्धित विधि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो नीति आयोग के सचिव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास दर की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई है? तो शिवारमण समिति के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से कम है तो यह अपेक्षा की जाएगी कि महंगाई की दर में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या होगा? तो अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को, और जय किसान जय विज्ञान सप्ताह मनाया जाता है 25 सितंबर। तो इसमें हमारा बी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मौद्रिक आय में वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो मुद्रा के संचालन वेग में है वृद्धि, व्यापारिक बैंकों की साख नीति और सस्ती मौद्रिक नीति। तो ये सभी है। काला धन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय के लिए कदम उठाए जा सकते हैं? तो नई मुद्रा का निर्गमन, मजदूरी प्रबंधक और लाभ वितरण। तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके बजट का निर्माण में भूमिका होती है? तो नीति आयोग का होता है, प्रशासनिक एवं वित्त मंत्रालय का होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सभी का होता है। तो उपयुक्त में से सभी हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन के कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार में कमी करना, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित है। पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? तो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उसका मुख्यालय, तो हमें उसे मिलाना है। तो ये देखते हैं, बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो ढाका है, ओपेक का मुख्यालय वियना है, और एशिया का जो मुख्यालय हमारा है वो है जकार्ता, और एपेक का है सिंगापुर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं? तो विभिन्न देशों द्वारा IMF को दी गई सहयोग राशि को कोटा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय जेनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय वो लंदन में है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय वो वाशिंगटन DC में है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है तो सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। आर्थिक मंदी के कारण एक व्यक्ति ने अपना काम खो दिया, वह काम मजदूरी पर कुछ काम करने के सहमत हुआ, इसे नियमित में से क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर।
वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? तो मूल्य संवर्धित कर को। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। भारत के अंश पूंजी में निवेश हेतु विदेशी पूंजी का अंतःप्रवाह सबसे अधिक किस देश में होता है? तो मॉरिशस में होता है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत ब्रांड अथवा स्टॉक का क्रय। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। औद्योगिक उत्पादक जो कि भारत अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो गैस एवं जलापूर्ति नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? यह केवल सदस्य देशों को कर्ज देती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सी होगा राइट आंसर। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य देशों को सिर्फ ये कर्ज देती है। निम्नलिखित में से किसे भारत में अंतरिक्ष मुद्रा के रूप में शामिल किया जाता है? तो जनता के पास मुद्रा और बैंकों के पास नकदी दोनों किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त विकास मॉडल के संदर्भ में गलत है? तो हमारा प्रथम जो है हेरोड रोमन मॉडल था, द्वितीय जो था महापोलिस मॉडल था, और तृतीय हमारा एस चक्रवर्ती मॉडल था। चतुर्थ महावीर रुद्र मॉडल नहीं था। तो हमारा ये हो जाएगा डी राइट आंसर। जीएसटी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो भारत का जो जीएसटी कनाडा पर आधारित है। भारत का जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केरकर ने दिया था। जीएसटी परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। तो ये हमारा सी होगा गलत। जीएसटी की चोरी करने वाले को 5 साल की सजा दी जाती है। निम्नलिखित में से बैंकों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया 1982 में स्थापना हुई थी। नबार्ड का 1995-96 में। भारतीय लघु उद्योग विकास दर का 1992 में नहीं हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा, सी का राइट आंसर। बैंक ऑफ इंडिया का 1906 में हुआ था। कृषि क्षेत्र में आर्थिक लोगों के काम करने के पीछे सर्वोत्तम कारण क्या है? तो अन्य क्षेत्रों कृषि लोगों को अवशोषित नहीं करते हैं। इसमें हमारा सी होगा राइट आंसर। असंगठित कार्य क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो भुगतान छुट्टियों का प्रावधान। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी तरलता समायोजन की निचली और ऊपरी सीमाएं हैं? तो रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन बुनियादी आवश्यकताओं सूचकांक के प्रमुख संगठक है? तो हमारा इसमें पेयजल हो जाएगा, स्वच्छता होगा, आवास और सूक्ष्म पर्यावरण। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इस योजना में भारत, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान शामिल है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। इस योजना का निर्माण कार्य वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। ये भी सही हो जाएगा। तापी परियोजना को बनाने का समझौता जो है 2010 में हुआ था। ये भी सही हो जाएगा। इस परियोजना में ईरान महत्वपूर्ण देश शामिल है। तो ये गलत हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायत द्वारा लगाया एवं संग्रहित किया जाता है? तो मेलो पर कर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से बिहार का किस जिला में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग है? तो पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। बिहार के किस भाग में चीनी मिलों को सर्वाधिक संख्या है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में। ऑप्शन नंबर बी सी होगा राइट आंसर। पटना मेट्रो रेल परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पटना मेट्रो दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन एवं पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का संयुक्त उपक्रम है। तो ये हमारा सही जगह। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दानापुर में मीठापुर तथा नॉर्थ साउथ में कॉरिडोर पटना स्टेशन से गांधी मैदान होते हुए न्यू ISBT के बीच प्रस्तावित है। तो ये भी सही होगा। इसकी जो प्रोजेक्ट की लंबाई है 31.39 किलोमीटर है। तो ये भी सही होगा। मेट्रो प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास नीतीश कुमार द्वारा किया गया। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, डी होगा राइट आंसर। बिहार में स्थापित केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक औद्योगिक इकाई में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भारत बैंगन इंजीनियरिंग कंपनी मोकामा में है। बिहार रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है। नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कटिहार में है। और रेल पहिया कारखाना गया के बेला में। तो ये गलत हो जाएगा। तो डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के नगर और उससे संबंधित उद्योगों का कौन सा कथन जोड़ा गलत है? तो हाजीपुर में प्लाईवुड उद्योग है, समस्तीपुर में कागज व लुगदी उद्योग है, पूर्णिमा में जूट उद्योग है, चुकुलिया में खाद और उद्योग तेल उद्योग नहीं है। तो डी हमारा इसमें होगा राइट आंसर। बिहार के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो विजय कुमार चौधरी है। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा राइट आंसर। बिहार राज्य विद्युत परिषद जो राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, उसका गठन किया गया है 1 अप्रैल 1958 को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। और ये हमारा इसमें है पूरा
व्याख्या सहित किया हुआ, तो आप इसे देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा कमेंट करके जरूर बताएगा। आज के लिए हम इतना रखें। चैनल पर नए तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो शेयर और लाइक कर लीजिएगा। और ये सभी आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आप लिंक पे क्लिक करिए और उस चैनल पर जुड़ जाइए। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सब सही था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इकोनॉमिक्स में के आपके 150 क्वेश्चन खत्म हो गए, जिससे कि आपको काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।